आईसीटी मेंटोरशिप 2025 क्या है और कैसे आप इसे सीख सकते हैं, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को थम्स अप करके इसको एंड तक मज़ीद लाजमन वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी लेकिन बहुत काम की होगी। अगर आपने मेरी कल की लाइव स्ट्रीम वॉच नहीं की, जो यस्टरडे मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी, आप लोगों को वो जाके इस लेक्चर को देखने के बाद लाजमी वॉच करनी है। आपका नैरेटिव, आपका मार्केट को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर पे मैं जाना चाहूँगा आपको लेके 8:30 AM पे फ्राइडे को अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क लोकल टाइम हमारे पास दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और फिर उसके बाद हम अपने चार्ट पे वापस हैं। 1 आवर का एक चार्ट है और दूसरा मेरे पास डेली है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली पे जल्दी से आपको लेके जाना चाहूँगा वक्त ज़ाया किए बिना। आपको पता होगा कि मैंने इसी जगह पे इसी यूट्यूब चैनल पे कैसे बताया था कि 31 अक्टूबर के जो ऑल टाइम हाइज हैं, कल बता रहा था लाइव स्ट्रीम में, और पहले भी वीकली जब गोल्ड का एनालिसिस किया था हमने, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि मार्केट मेकर्स ऑल टाइम हाइज की तरफ प्रेस करेंगे, ये हायर पुश करेंगे, और उन्होंने एग्रेसिवली कैसे हायर पुश किया। दोस्तों याद रख लें मेरे दोस्त, जब भी मार्केट्स ऑल टाइम हाइज पे होती हैं तो आप कभी भी सेल करने की कोशिश नहीं करते, आप क्लेवर बन के इसको शॉर्ट करने की टॉप से कोशिश नहीं करते हैं। आपको रीजंस चाहिए होती हैं इसको सेल करने की, आप रैंडमली सेल नहीं करते। अभी आप जैसा कि देख सकते हो कि मेरा टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट है, और आप इसको अगर नहीं है तो अभी से जाके फौरी तौर पे UTC-5 न्यूयॉर्क पे सेट कर लो ट्रेडिंग व्यू का और economic calendar ka, because I am sitting in United States of America right now, so therefore my time is according to New York local time, as you can see in the down there in my PC, it's right there. So अभी आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को पिक कर रहे हैं। याद रहे कि आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि 1 मिनट के चार्ट पे मेरी वजह से आए हो, लेकिन कीप इन माइंड कि मैं खाली 1 मिनट के चार्ट को नहीं देख रहा होता। आई हैव 1 आवर, आई हैव 15 मिनट चार्ट्स ओपन ऑन द अदर टैब्स एज वेल, बिकॉज खाली लोअर टाइम फ्रेम आपको स्टक कर सकता है। यू मस्ट रिक्वायर एनी अदर टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट्स या इससे बड़ा है, वो आपके पास मस्ट होना चाहिए। एज यू कैन सी कि कितनी डीप बिग कैंडल्स प्रिंट हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ बुलिशनेस। तो मेंटोरशिप 2025 का बेसिक नैरेटिव और पैरामीटर ये है कि आपने 0 GMT और 7 o'clock, कीप इन माइंड, अगर आप बुलिश हैं तो आपके बेस्ट बाय के सेटअप्स न्यू डे ओपन जो कि 0 GMT होता है, उसके नीचे ये मैंने व्हाइट लाइन से हाईलाइट किया, यू कैन वॉच, बनते हैं, या न्यूयॉर्क ओपन से नीचे बनते हैं। तो अब हम न्यूयॉर्क की ओपनिंग को भी हाईलाइट करने वाले हैं, बिकॉज अभी न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग को जस्ट कुछ टाइम ही हुआ है, तो 2800.32 ये मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना चाहूँगा, जस्ट लाइक रेड कलर से हम हाईलाइट करते हैं और इसे एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में हाईलाइट करते हैं ताकि हमारे पास एक कंट्रास्ट बन जाए। ये हमारा न्यू यॉर्क ओपन है, नीचे हमने न्यू डे ओपन को 00 से हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप तवज्जो दिला सकूँ मैं आपकी, और आप देख सकें, तो ये दो इकट्ठी ग्रीन कैंडल्स हैं, लो जिसने हाई लगाया और फिर इसी हाई ने इसके नीचे यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ कैंडल बॉडीज क्लोजिंग। याद रहे जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम कैंडल की बॉडीज की बात कर रहे होते हैं, ताकि बॉडीज नैरेटिव बताती हैं, विक्स तो डैमेज के लिए होती हैं। तो ये एक बिग बल्कि बीफी कैंडल जो है ये आपका ब्रेकर है। और अगर आप नज़र दौड़ाएं तो मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता है, जो मेरे साथ मेरी मेंटोरशिप में थे, मेंटोरशिप में हैं, उनको पता है कि ये रीपर ब्रेकर है। और अगर आपको रीपर ब्रेकर का नहीं पता तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जिस भी ब्रेकर के अंदर फेयर वैल्यू गैप हो वो रीपर ब्रेकर कहलाता है। मार्केट इसको इन रिटर्न यूज़ कर सकती है, बिकॉज हमारे पास अभी न्यूज़ में लगभग ऑलमोस्ट 50 मिनट्स बाकी हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट तब तक हायर प्रेस करती रहे और फिर 8 o'clock के आसपास लाइक 15-16 मिनट्स बाद वो इसको अग्रेसिवली ड्रॉप करें और फिर हायर प्रेस करें। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। माइट बी मैं अपने एनालिसिस में रॉन्ग हूँ और मार्केट यहीं से ही हायर कंटिन्यू करती रहे। दैट्स व्हाट वी बोथ हैव टू वॉच। दिस मार्केट इज़ ओपन। मैं रिकॉर्डेड मार्केट्स का फ़ैन नहीं हूँ, मैं रिकॉर्डेड चीज़ों को एक्सप्रेस करने का शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपको एक चीज़ नोट करनी है, आप जब भी बैठे मार्केट पे तो वो मार्केट ओपन हो और उस मार्केट को आप 1 मिनट की कैंडल पे ड्रॉप करने से पहले हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव के साथ चलें,
फिर आप देखेंगे कि आपको कितनी चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाएंगी। बिकॉज यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिमूव करना चाहूँगा ताकि आपकी अटेंशन और फोकस इस ब्रेकर इनसाइड रीपर पे तवज्जो हो और आप सिर्फ इसको फोकस कर रहे हो। हमारे पास ओबियसली ऊपर भी काफ़ी फेयर वैल्यू गैप्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ये मार्केट बुलिश है और जिस तरह ये अग्रेसिवली टिल न्यूयॉर्क ओपन हम हायर ही प्रेस करें, हम न्यूयॉर्क के अंदर ड्रॉप करें और फिर कंटिन्यूएशन करें। दैट्स व्हाट माय माइंड इज़ थिंकिंग एक्चुअली। लेट्स सी कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। न्यूयॉर्क ओपन के फौरी बाद आप देख सकते हैं कि हम हर दफ़ा जब भी नीचे आए हम कंटिन्यूसली प्रेस हायर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से सेल कर दो, बट आई एम लुकिंग एट कि मार्केट मेकर्स 10 बजे के सॉरी 10 बजे बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास यहाँ पे एक स्टॉप दें और फिर अग्रेसिवली पुश करना शुरू करें इस रीपर ब्रेकर की तरफ, और फिर हम यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है इस मॉडल के लिए मेंटोरशिप 2025 के अंदर कि 7 ओ क्लॉक के बाद रिलेटिव इक्वल हाइज या इक्वल लोज कहाँ जनरेट किए मार्केट ने। लेट्स सपोज कि यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज मार्केट मेकर्स इंजीनियर कर देते हैं इस तरह की सूरत हाल में, लाइक यू कैन से कि मार्केट मेकर्स यहाँ पे इस तरह की बिल्डअप करना स्टार्ट कर देते हैं और ये कुछ रिलेटिव इक्वल हाइज जनरेट कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूज़ के टाइम पे अगर वो बुलिश हैं तो वो सबसे पहले इस साइड को अटैक करके फिर नीचे आएंगे और इस रीपर ब्रेकर में गिरेंगे और फिर यहाँ से कोई एसएमटी टाइप का सिनेरियो बनाकर इन सारे हाइज को क्लियर कर देंगे। कीप इन माइंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। आई कैन बी टोटली रॉन्ग ऑन इट, मैं टोटली रॉन्ग हो सकता हूँ, तो मेरी वजह से बाय या सेल मत करना ताकि आपका पैसा बने तो वो आपके खुद के फैसले की वजह से हो, और अगर आपका पैसा ज़ाया हो तो वो भी मेरे दोस्त तुम्हारे खुद की पर्सनल डिसीजन की वजह से हो, ना कि मेरे ना कि आईसीटी सर की वीडियो या लेक्चर की वजह से हो। तो अभी की सिचुएशन ये है कि मैं यहाँ से बाय करने के लिए अग्री नहीं हूँ। ऐसा पॉसिबल है कि मैं आज बाय मिस कर दूँ, टोटली मार्केट हायर जाती रहे और मार्केट शायद अभी मेरे दोस्त 2806 पे है, 2806 पे, और यहाँ से ये प्रेस करके अगले 1 डेढ़ घंटे में 2900 तक चली जाए, $2900 तक चली जाए। आपने दुरुस्त सुना, और मैं इस एंट्री को मिस कर दूं और मैं हिस्सा ना बन पाऊँ। लेकिन कीप इन माइंड क्योंकि मैंने इन मार्केट्स में ईयर्स स्पेंड करे हुए हैं, लाइक 3 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि जब भी आप इस तरह के एक प्रॉपर बाय के सिनेरियो को बाय करते हो हर हाई के, लाइक जब आपके पास आईसीटी सर भी मना करते हैं 3 ड्राइव पैटर्न यानी कि 3 कंसेक्यूटिव हाइज लग जाएं 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, स्लो स्लो बिल्डअप की तरह जिस तरह यहाँ पे हो रहा है, तो आप अवॉइड करते हैं उस मार्केट को बाय करने से, आप रहने देते हैं ट्रेड को, आप वेट करते हैं। हो सकता है कि ये आखिरी मौका हो, ये आखिरी ट्रैप हो बायर्स के लिए जो यहाँ से बाय कर रहे हैं, यहाँ से बाय कर रहे हैं, उनके सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े होंगे। और कीप इन माइंड कि हम न्यूयॉर्क की ओपनिंग से कंटिन्यूसली ऊपर प्रेस कर रहे हैं और हम प्रीमियम में हैं, हम डिस्काउंट में नहीं हैं। और ऐसा मुमकिन भी है कि मार्केट ऑब्वियसली हर डाउन क्लोज कैंडल को रिस्पेक्ट देते हुए बाय चली जाए और आज वो रिट्रेसमेंट ना करे, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है क्योंकि ये मार्केट एब्सोल्युटली 100% टाइम से और फिर प्राइस से कंट्रोल्ड है। और टाइम को जब भी मैं रेफर कर रहा होता हूँ तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि टाइम के लिए आपको इकोनॉमिक कैलेंडर को वॉच करना है। 8:30 पे बिग मूव आएगी, इससे पहले बिग मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा रियल वाली, इससे पहले हम बिल्डअप की तरफ जाने वाले हैं, जा सकते हैं। तो तुम देख सकते हो कि ये मार्केट ओपन है और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है इस सेशन के लिए। अब जब ये वीडियो अपने पास सेव कर लो, मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, एडिटर से कह रहा हूँ तो उसकी जल्दी से एडिट करके इसको अपलोड कर दें ताकि आपका भी वक्त बचे एनालिसिस का और मेरा भी टाइम सेव हो। फिर जब ये मार्केट आउटलाइन कर जाएगी तो उसके बाद आपको देखना है कि क्या, जब मैं आपको मना कर रहा था एक दफ़ा 15 मिनट के चार्ट पे आके देख लो कितने फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट ने ओपन छोड़ दिए हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर मुझे बाय करना है तो इसको एटलीस्ट रीपर ब्रेकर में यहाँ नहीं आना तो फिर इधर इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स में से किसी एक में आना है और फिर मैं बाय करूँगा, यानी कि एटलीस्ट न्यूयॉर्क की ओपनिंग प्राइस से नीचे। मैं यहाँ से बाय करने की फेवर में कतई तौर पे नहीं हूँ, कीप इन माइंड। क्योंकि सिल्वर थोड़ा लेजी लेजी दिख रहा है, सिल्वर अभी गोल्ड के मामले में थोड़ा सा लेजी है। गोल्ड इज एक्सट्रीमली किकिंग इन हियर, और यही वो मार्केट है जिसमें तुम्हें अपने हाथ को रखना चाहिए, जिसमें तुम्हें ट्रेड करना चाहिए मेरे दोस्तों।
ताकि तुम पैसा बना सको। याद रहे कि मार्केट्स में वोलेटिलिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको पैसा बना के देगी। स्टैक मार्केट में लाइक अगर आप यूरो को देखो तो वो बहुत ही इंतहाई स्लो, जीबीपी, ब्रिटिश पाउंड और अदर करेंसी की बहुत स्लो मार्केट्स हैं, लेकिन गोल्ड एक शानदार पेयर है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो एवरीडे। आई होप कि तुम इतनी सी बात तो मेरी पिक कर चुके होगे, और अगर तुम मेरे प्राइवेट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो यार तुम्हारे पास एक बड़ा गोल्डन मौका है कि तुम यहाँ नीचे जो ईमेल है उस पर मुझे ईमेल करके, मेरी ऑफिशियल ईमेल पे मेरी टीम से कांटेक्ट करके मेरे प्राइवेट स्टूडेंट बन सकते हो। क्योंकि मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट के साथ हर 1 मिनट की कैंडल को ओपन होने से पहले डिस्क्लोज कर रहा होता हूँ। अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके फ्री हूँगा तो मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट को अपने साथ लेने वाला हूँ और मैं उन्हें डिस्कस करके बताऊँगा कि क्या मेरा नैरेटिव है और कैसे मार्केट आउटलाइन होगी। यही वो चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंट प्राइस में कंसिस्टेंट रीडर बना सकती है। अगर आप एक चीज़ को प्रडिक्ट कर सकते हैं बिफोर हैंड होने से पहले कि मार्केट अच्छा यार हम बुलिश तो है लेकिन ये एक्यूमुलेशन कहाँ हो रही है, मैनिपुलेशन यहाँ होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, क्यों, कब और कैसे, ये क्वेश्चन आप अगर आस्क कर सकते हैं अपनी मार्केट को ओपन करके अपने आप से या अपने मेंटोर से, तो वो एक राइट मेंटोर है और आप एक राइट डायरेक्शन में हैं। आपको उसे सुनना चाहिए, उस लड़के को, उस लड़की को जो आपको ये बता सकती है। अदरवाइज अगर कोई कोर्स बेच रहा है तो उसको मत लेना। मैं नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं होगा, वो फ्रॉड है, स्कैम है, बट कीप इन माइंड इफ समबॉडी इज टेलिंग यू कि ये नेक्स्ट कैंडल ओपन होने से पहले मार्केट को इधर जाना है और टाइम का रेफरेंस दे रहा है और एल्गोरिदमिक है और इंडिकेटर्स यूज नहीं कर रहा, यू मस्ट हैव टू चेक इट आउट। Baby, I told you, everybody, look at this fucking candle. I told you 747 पे कि might be a last high हो, might be a last trap हो, और फिर हम क्रश करना शुरू कर दें। कीप इन माइंड कि हम इस वीक के 50% से ऊपर कैंडल की बॉडीज क्लोज नहीं कर सके। ये है नैरेटिव और मार्केट इसीलिए ड्रॉप कर गई है। नाउ आई एम लुकिंग एट कि अब इन लोज की शामत आए और मार्केट मेकर्स को अगर क्रश करें, बट मैं सेल नहीं करने वाला। आई एम जस्ट कंफर्टेबली ऑब्जर्विंग द मार्केट। That's it for today.